पता ही नहीं चला किस तरह एक हंसता बसता घर बर्बाद हो गया। सन 2010 में शादी हुई और 25 में मैं बेवा होके बैठ गई। शोहर ने आखिरी बार क्या बात की थी? इनकी बहन लापता होती है कराची से। सलीम नाम शख्स से इसने कहा कि जिसकी आप तलाश कर रहे हो मैं उस बच्ची को जानता हूँ और वो बच्ची मेरे सामने ही है। 2020 में आपकी बहन किडनैप होती है। जी अभी तक भी नहीं मिली। बच्चे भी यतीम हो गए और बहन फिर भी ना मिली। हमें वर्गला के वहाँ इतना दूर ले गया। मेरे शोहर को क्यों मारा? 3 बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया। सलीम का तो कुछ नहीं किया, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। वज़ीर आला से गुजारिश है कि इनको सजाए। मेरे साथ मौजूद है मकतूल की बीवी, जिनके शोहर के गिरफ्तार हो चुके हैं। वो कौन है और शोहर ने आखिरी बार क्या बात की थी, ये मामला है क्या? इनकी बहन लापता होती है कराची से, तलाश शुरू हो जाती है लाहौर से और फिर इनके शोहर को करने वाला 1.5 साल बाद पकड़ा जाता है। सारी तफसीलात जानेंगे। बताइएगा, आपके शोहर से आपकी आखिरी बार बात कब हुई और किस सिलसिले में वो पाकपतन जा रहे थे? फोन आया इसी आदमी का। इस आदमी ने कहा कि जिस बच्चे की आप तलाश, सलीम नाम है जिसका। सलीम नाम शख्स से इसने कहा कि जिसकी आप तलाश कर रहे हो मैं उस बच्ची को जानता हूँ और वो बच्ची मेरे सामने ही है और मैं आपको उसको ना रिहा कराने में मदद कर सकता हूँ। वो किसके हवाले से कह रहा था? आपकी बहन के हवाले से इत्तला दे रहा था? जी। आपकी बहन अगवा कहाँ से होती है? कराची से। कराची से अगवा होती है। तो आपके कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहनें, 1 भाई है। एक भाई है। बहनों ने एफर्ट किया अपने तौर पर? जी। तो आपके शोहर ने जरा ज्यादा एफर्ट की। कराची में हमने करवाई हुई थी FIR, तो उधर से कुछ भी नहीं मिला। फिर जैसे कि दोबारा से फिर सन 2020 में वाकया हुआ है, तो जाके फिर 24 में फिर दोबारा से ये सारी बातें मामलात फिर खुले। जाते थे हम, वही यही कह देते थे कि हम ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी। 2020 में आपकी बहन किडनैप होती है जी, और 2024 में ये दोबारा से केस खुल गया। तो इसका मतलब है कि वो अभी वो मिली नहीं है। अभी तक भी नहीं मिली। शोहर भी 6 साल होने वाले। शोहर भी चला गया बेगुनाह, बच्चे भी यतीम हो गए और बहन फिर भी ना मिली। और अचानक से ये फोन आया। ये फोन तो ऐसे अंधेरी की तरह आया और पता ही नहीं चला किस तरह एक हंसता बसता घर बर्बाद हो गया। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सलीम हमें ये तो बताए कि किस गुनाह की हमें सजा मिली है और क्यों उसको किया गया है, उसके क्या गुनाह क्या था। एक तो आपकी बहन के तलाश के वाले से वो इश्तिहार लगा हुआ था थाने के बाहर। सलीम पुलिस को कहता है कि वहां पे इश्तिहार पे मैंने नंबर देखा और मैंने मजदूरी नहीं थी, पैसे नहीं थे और मैंने वैसे ही फोन मिला दिया कि अगर मैं इतला दूंगा तो मुझे 50,000 1 लाख रुपया दोगे तो मैं आपकी साली के वाले से सच बोलता ना, सच बोल के कुछ पैसे लेके हमारी जान छोड़। नहीं, उसने नौसरबाजी की ना। नौसरबाजी के बाद हमें वर्गला के वहाँ इतना दूर ले गया। मेरे शोहर को क्यों मारा? अगर ऐसी भी कोई बात थी, झूठ ही बोल रहा था तो उसके पाँव पे मार देता, ना भाग सकता, उसकी तो ना लेता, जख्मी करके छोड़ देता। उसके बच्चे यतीम कर दिए, वो से चला गया। अभी उसने जिंदगी में देखा ही क्या था। सन 2010 में शादी हुई और 25 में मैं बेवा होके बैठ गई और अपने बहन भाइयों में सबसे वो छोटा है। यकीन करे, अपना दिहाड़ीदार बंदा, ना किसी से लेना देना, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, बस किस जुर्म की उसको सजा मिली। मुझे यही दुख खाई जा रहा है कि उसका गुनाह नहीं था, उसको मारा क्यों है? अगर ये झूठ ही बोल रहा था तो किसी तरह अपनी जान छुड़वा के खुद भाग जाता, उसको जख्मी कर देता। उसको से क्यों मारा? जान क्यों ले ली? क्यों जान ली? 3 बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया। यकीन करें, वाहिद हमारे घर का कमाने वाला शख्स था। बच्चे यतीम हो गए। हमें पता हम किस तरह वक्त गुजार रहे हैं, दर बदर हो रहे हैं।
इस सलीम का तो कुछ नहीं गया, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई और वो शख्स दुनिया से चला गया, बेगुनाह चला गया। सलीम को उसके घर वाले कहते हैं कि उन्होंने खुद निकाला हुआ था, ये कोई आवारा टाइप लड़का था और नौसरबाजी करता था, हमारे साथ इसका राब्ता नहीं था। सर हमें किस गुनाह की सजा मिली, हमें इतना वो बता दे कि अगर उसको जो भी मसला था, अपने उसके मसाइल थे, हमें क्यों फोन किया। यकीनन ये एक बहुत बड़ा सान्या है आपके लिए, आपका शोहर आपसे छीन लिया गया, उसकी जान छीन ली गई, लेकिन क्या आप समझते हैं कि उसने बेवकूफी की और उसकी बेवकूफी की वजह बनी? उसकी बेवकूफी ने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया। बेवकूफी किसकी कह रहा हूं मैं? आपके शोहर की, कि वो नहीं, मेरे उस पे शौहर यकीन की करता गया, बेवकूफी करता नहीं गया। थी, बस उसने कुछ बातें इस तरह की ना कि जिस तरह की इसको सब कुछ पता है, यही बात वो सच सीधा खोल देता ना, वो कह कह रहा था कि देता। मैं तुम्हें कराची लेके जाना है तफ्तीश के लिए, तुम शामिल तफ्तीश हो जाओ। तो सलीम को आपका ये शोहर शख्स तसव्वुर इकबाल सलीम को कहता है कि तुमने अब फोन किया था, तुमने कहा था कि मैं ये इंफॉर्मेशन शख्स दूंगा, अब तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं पुलिस के पास ले जाऊंगा। सर उस वक्त इसने खुद कबूल किया था, इस वक्त इसने ये कुछ भी नहीं बोला था कि मैंने एक अपने पैसे बनाने की वजह से किया या कुछ, उसने कुछ भी वो ऐसी तो बात झूठ नहीं। बोलता रहा ना, आप भी ट्रैप होते रहे, सर आपका शोहर भी उसके ट्रैप होता झूठ रहा। में ये वहीं पे बोल देता ना कि मुझसे गलती हो गई या मैंने ऐसे रॉन्ग नंबर लगा दिया या मुझे पैसों की जरूरत उसने थी। ये भी कहा है, पुलिस कहती है नहीं कि क्या हमें तो नहीं ना, हमें क्यों वर्गलाया, हमें क्यों वर्गलाया, मेरे शौहर को वर्गला के वहां तक ले जाने वाली क्यों, सारा काम क्यों किया। यहीं पे जो भी बात थी, हम चौकी थाने में गए थे, पुलिस ने आपको के सामने पेश किया। हाँ जी, मैंने पहचान की है। बातचीत हुई, वही बंदा है हाँ जिसने जी, आपके शोहर को बिल्कुल मारा वही है? बंदा है। आपसे मुलाकात भी करवाई थी आपके शोहर ने इसकी? हमने तो इसे ये जो है ना थाना, ये चौकी है अपनी, क्या कहते हैं इसे, दाता साहब के नीचे जो चौकी है, वहां से हमें ये आदमी मिला, हमने खुद नहीं ढूंढा, इसके भाई ने हमें फोन किया कि वो वो लंडा बाजार हाँ में कोई लंडा काम बाजार में मिला और यहाँ पे है और आप आ जाए। बातचीत होते होते इतनी बातचीत हो गई कि वो उसके साथ ही चला गया। उसने वहां भी नहीं ऐसा कुछ भी बोला कि मेरे से गलती हो गई, चलो मैंने आपको फोन किया, ये सारी बातें यहीं खत्म कर दें, उसने नहीं बोला। उसने कहा मुझे पता है, मैं आपको बच्ची की शिनाख्त करवाऊंगा, मैं बच्ची के पास ले जाऊंगा, ये सब कुछ मेरे मियाँ के जहन में डाला। मेरा मियाँ यही मुतमिन हो गया कि चलो हमें भरोसा कर बैठा, वो भरोसे में अपनी जान दे बैठा। अब पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमिन है? कातिल तक बिल्कुल रसाई उन्होंने मुतमिन है, हासिल कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया है। अल्लाह इनकी जिंदगी करे, हम इनसे बिल्कुल मुतमिन है। 1.5 साल के बाद इन्होंने हमारे कातिल पकड़े हैं और हम इनकी भी बहुत शुक्रगुजारी करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि इनको जल्द से जल्द सजा मिले। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आला पंजाब से अगर आप कोई मुतालबा करना चाहते हैं? उनसे भी यही हमारी गुजारिश है, वज़ीर आला से भी गुजारिश है कि इनको सजाए मौत हो। जिस तरह हमारा इंसान दुनिया से चला गया, वो मौत की नींद सो गए, ये भी दुनिया में ना रहे। नाज़रीन, ये इनके लिए एक दुख की घड़ी है और बड़े दुख और तकलीफ में उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा भी किया है कि इनको भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के बाद सजाए मौत दी जाए ताकि इनको भी सुकून मिल सके, क्योंकि इनके 3 बच्चों के बाप को दिया, इनके शौहर को बेदर्दी से सूओं के करके मार दिया। अब ये इंसाफ सिर्फ इसी सूरत समझते हैं ये इनके मुताबिक कि उसको अब सजाए मौत हो और फिर इंसाफ इन तक पहुंचेगा।